रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 30 जुलाई है। अमूमन हम खबरों पे बात करते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे गुज़श्ता 48 घंटों की सबसे दिलचस्प अफवाह के बारे में। और ये अफवाह इस वजह से अहम है कि ये इस वक्त पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है उसको एक्सप्लेन करती है। और जिस ग्राउंड के ऊपर या जिस आप समझें कि रेत के घर में इस वक्त हाउस ऑफ शरीफ रिजाइड कर रहा है, उसके बारे में कुछ अहम हकीकतों को आश्कार करती है। और ये अफवाह कहाँ से शुरू हुई? ये अफवाह शुरू हुई इस नोटिफिकेशन से। ये नोटिफिकेशन गुज़श्ता रोज़ जारी हुआ। शराए दस्तूर पर एक इमारत है जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। इसका 29 जुलाई का ये नोटिफिकेशन है। और इस 29 जुलाई के नोटिफिकेशन के बाद कुछ चमगोइयाँ चल रही हैं, कुछ सरगोशियाँ चल रही हैं शहर इक़्तिदार में, और लोग उनके ऊपर यकीन कर रहे हैं, लोग उनके ऊपर तबसरा कर रहे हैं। ये इसी तरीके से कि अगर किसी शख्स के बारे में आपको ये इतला मिलती है कि फ़लाँ शख्स ने कत्ल कर दिया, या फ़लाँ शख्स जो है वो डकैती के जुर्म में पकड़ा गया, या फ़लाँ शख्स जो है वो चोरी के जुर्म में पकड़ा गया, तो सबसे पहले आपके जहन में उस शख्स का कैरेक्टर आता है, उस शख्स का ट्रैक रिकॉर्ड आता है, और फिर आप उसकी बुनियाद के ऊपर, उस खबर के ऊपर फौरी तौर पर यकीन करने या ना करने के लिए आमादा होते हैं, ताज्जुब का इजहार करते हैं। कुछ लोग जो है वो फौरी यकीन कर लेते हैं। यानी अगर किसी शख्स का बदमाश होने का ट्रैक रिकॉर्ड हो, किसी शख्स का चोरी चकारी का ट्रैक रिकॉर्ड हो, किसी शख्स का जो है वो इखलाकी तौर पर ऐसा कैरेक्टर इस्टेब्लिश्ड हो, या माजी में उसका ट्रैक रिकॉर्ड हो कि उसके बारे में कोई इस किस्म की अफवाह आए, तो आप जाहिर है कि फौरी तौर पर यकीन कर लेंगे। लेकिन एक शख्स जो है वो बिल्कुल पाक साफ रहा हो, जिसकी ज़िंदगी जो है वो बड़ी खुली किताब की तरह आपके सामने मौजूद हो, और अचानक से उसके बारे में ऐसी कोई अफवाह उड़ाए, तो जाहिर है कि आप उस पर यकीन नहीं करेंगे। अब ये खबर, ये मामला इससे रिलेटेड कैसे है? नोटिफिकेशन क्या आया, खबरें क्या चल रही हैं, सुपर प्राइम मिनिस्टर के हवाले से क्या बातें होती रही हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ उसकी पॉलिटिक्स कहाँ पर खड़ी है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये काफ़ी है। सबको मालूम है जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों से 9 मई के फ़ैसले आ रहे हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट सपोर्ट से जीत कर कौमी असम्बली में या प्रोविंशियल असम्बलीज़ में उनका हिस्सा बने थे, उनको अगर सज़ाएँ हुई तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको डिसक्वालीफाई करना शुरू कर दिया। अब सेनेटर एजाज चौधरी साहब जो हैं वो डिसक्वालीफाई हो चुके हैं। इसी तरीके से मलक अहमद ख़ान बच्चर PP 87 मियाँ वाली से वो डिसक्वालीफाई हो गए हैं। फिर NA 66 वज़ीराबाद से अहमद चट्ठा साहब डिसक्वालीफाई हुए हैं। और फिर साथ में मियाँ अज़हर साहब जो हैं, हमाद अज़हर के वालिद, जो हल्का NA 129 लाहौर से इलेक्शन जीते थे, उनकी वफ़ात के बाद वो नशिस्त भी खाली हो गई है। तो गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये नोटिफिकेशन निकाला, और इसमें यह कहा गया कि ज़िमनी इंतखाब का जो शेड्यूल है वो जारी किया जाता है इन 3 हलकों के लिए। एजाज चौधरी साहब का सेपरेटली जारी किया गया, जो कौमी और सूबाई असम्बलियों के हैं। इसमें शेड्यूल बताया गया कि जो 31 तारीख़ है जुलाई की, उसको नोटिस जो है वो इशू किया जाएगा रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से। 4 अगस्त से 6 अगस्त तक जो है वो कागज़ात नामज़दगी जमा कराने का वक्त है। 7 तारीख़ को जो है वो नाम जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स हैं उनके पब्लिश हो जाएंगे, शाया हो जाएंगे। 11 अगस्त जो है 11 अगस्त तक स्क्रूटनी होगी, जांच पड़ताल होगी इन कागज़ात नामज़दगी की। 16 अगस्त 2025 जो है वो लास्ट डेट है अगर कागज़ात नामज़दगी किसी एतराज़ की बुनियाद के ऊपर मुस्तरद हो जाते हैं तो उसके हवाले से अपील फ़ाइल करने का। फिर 22 अगस्त जो है वो लास्ट डेट है अपील जो है उनके ऊपर फ़ैसलों की। 23 तारीख़ रिवाइज्ड लिस्ट जो है वो शाया हो जाएगी। 25 तारीख़ तक का वक्त है अगर किसी ने कागज़ात नामज़दगी अपने वापस लेने हैं। 26 तारीख़ जो है वो है अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल के निशानात जो हैं वो अलॉट कर दिए जाएंगे। अब ज़ाहिर है कि एक माजी भी है, जो 13 जनवरी का फ़ैसला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। अभी बहुत सारी डिबेट्स जो हैं वो इन ज़मीनी इंतखाबात में दोबारा खुल जाएंगी, उनके ऊपर तबसरे भी होने शुरू हो जाएंगे। और 18 सितंबर जुमेरात का दिन होगा जिसको ये जो ज़मीनी इंतखाबी मार्का है ये होना है। जैसे ही ये ख़बरें आना शुरू हुई, ये नोटिफिकेशन सामने आया, नुसरत जावेद साहब ने अपने प्रोग्राम में इस हवाले से कुछ तबसरा किया, वो भी मैं आपको सुनवा दूंगा। फिर अब से थोड़ी देर पहले उमर दराज गोंदल साहब जो लाहौर में ABN न्यूज़ के ब्यूरो चीफ़ हैं, बड़े वेल कनेक्टेड सहाफ़ी हैं, उनको मैंने अपने प्रोग्राम में इसी मौजू के ऊपर बिल्कुल इब्तिदा में लिया और उनसे पूछा कि भाई ये क्या बात चल रही है, ये क्यों अफवाहें चल रही हैं कि मोहसिन नकवी साहब
सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन है, वो 6 साल का टर्म होता है। अभी तो उनका बड़ा वक्त बाकी है, 5 साल से शायद कुछ ज़ायद ही वक्त जो है वो नहीं, तकरीबन लगभग 5 साल का जो है वो वक्त अब उनके पास बच गया है, उनका जो बाकी मानदा टेन्योर है। और वो वज़ीर दाखिला भी हैं। उनको मुस्लिम लीग नून के लोग, जो उनके सियासी लोग हैं, एक कैंप ऑब्वियसली जो शहबाज शरीफ साहब के कैंप है वो थोड़ा सा गुरेज करता है, जो बाकी लोग हैं वो तो बड़ा उनसे ज़ाहिर नफ़रत का इजहार भी करते हैं, प्राइवेटली गुस्से का भी करते हैं, ताने भी देते हैं, एक दूसरे का मजाक भी उड़ाते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो टीवी स्क्रीन्स पर बैठकर खुलेआम उनको सुपर प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने तो यहाँ तक कह दिया था एक मरतबा, आपको याद होगा कि ये तो उनकी मर्ज़ी थी, ये तो उन्होंने अच्छा किया कि वो वज़ीर दाखिला बनना चाहते, वो वज़ीर आज़म बनना चाहते, वो वज़ीर आज़म भी बन जाते। अच्छा, उसके ऊपर ये तबसरे जो हुए, मैं दोनों गुफ्तगू सुनवाने के बाद फिर पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं, जब आप उनसे ये सवाल करते हैं तो वहाँ से आने वाला जवाब बड़ा दिलचस्प है। उससे आपको अंदाज़ा होता है कि जिस तरीके से एक हाउस ऑफ कार्ड्स होता है, यानी जिसकी बुनियादें नहीं होती, सिर्फ कार्ड्स को, पत्तों को बैलेंस करके बनाया जाता है, और अगर एक पत्ता उसकी बुनियाद से निकाल लिया जाए तो फिर वो डोमिनोज इफेक्ट होता है। आपने वीडियोस भी देखी होंगी कि किसी एक चीज़ को जो है वो गिराया जाता है, फिर वो अपने साथ एक डोमिनोज इफेक्ट क्रिएट करती है, और फिर एक से दूसरी चीज़, दूसरी से तीसरी जो है वो गिरती चली जाती है। तो शरीफ ख़ानदान अगर किसी भी और हुकूमत में, किसी भी और इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली हुकूमत के मुतल्लिक इस किस्म की अफवाह कोई भी फैलाता कि फ़लाँ बंदा जो है वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान की नशिस्त छोड़कर कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहा है और इसका मतलब ये है कि शहबाज शरीफ की कुर्सी ख़तरे में है, तो कोई भी यकीन ना करता। लेकिन 24 साल 2024 8 फरवरी का इलेक्शन है, उसके बाद ऐसे ऐसे शोबते हुए हैं, और मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी रिवायात के बरक्स भी कुछ ऐसी चीज़ें भी करने पर मजबूर हो गई है कि जिससे ये अंदाज़ा होता है कि इतनी वीकर विकेट पर मौजूद है। यानी आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो फैसल वावडा जो मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जब अभी वो वज़ीर आज़म नहीं बने थे, और नवाज़ शरीफ साहब की जो साहबजादी हैं मरीम नवाज़ साहिबा जो वज़ीर आला पंजाब हैं, जब भी वो नहीं बनी थी, उनके मुतल्लिक क्या गुफ्तगू करते थे? उनके मुतल्लिक वो ये कहते थे कि बड़ा भाई जो है वो उसके पास और मरीम नवाज़ साहिबा के पास, सेनेटर फैसल वावडा के ये अल्फाज हुआ करते थे कि उनके पास एक रंग की पॉलिश है, वो सिर्फ मखसूस जूते चमका सकते हैं। और फिर वो यही बात करते थे कि शहबाज शरीफ साहब के पास, जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं, उनके मुतल्लिक ये कहते थे कि उनके पास न्यूट्रल पॉलिश है, वो हर किस्म का जूता चमका सकते हैं। और फिर नवाज़ शरीफ के बारे में वो बबांगे दोहल ये कहते थे कि नवाज़ शरीफ वो लागर घोड़ा है जो रेस में अगर अकेला भी दौड़ेगा तो भी चौथी पोजीशन के ऊपर आएगा। और वही फैसल वावडा जब उनके खिलाफ कार्रवाई होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तौहीने अदालत की, तो उसमें मुस्लिम लीग नून जो है वो सुबह सवेरे लाइन बनाकर उनके साथ इजहार यकजहती के लिए पहुंचती है। अब फैसल वावडा जो है वो किस तरीके से सेनेटर बनते हैं ये भी सबको मालूम है। अब मोहसिन नकवी साहब की सियासी जमात तो कोई नहीं है, वो किसी सियासी जमात के मेंबर नहीं है, और वो आज़ाद हैसियत में सेनेट के रुकन जो है वो भी पंजाब से मुंतखब हो जाते हैं। तो अभी ये जब इलेक्शन शेड्यूल वाली बात हुई और मियां ज़र साहब की वफ़ात के बाद ये सीट हल्का NA 129 लाहौर खाली हुआ, तो ये अफवाह चल पड़ी कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे इस हल्के से और वो कौमी असम्बली के मेंबर बनेंगे। अब जाहिर है कि कौमी असम्बली का मेंबर बनना यानी क्या चीज़ है जो वो सेनेटर होते हुए नहीं बन सकते, ये सवाल आपके जहन में आता है। जब भी आप ये सोचेंगे ना कि कौमी असम्बली में कोई शख्स क्यों जाएगा, सेनेट ऑफ पाकिस्तान का मेंबर होना आपको चेयरमैन सेनेट बना सकता है, आपको वज़ीर आज़म सिर्फ वो ओहदा यानी काबीना में आप कुछ भी बन सकते हैं, आप डिप्टी वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म बन सकते हैं, आप वज़ीर ख़ारजा बन सकते हैं, वज़ीर दिफ़ा बन सकते हैं, वज़ीर दाखिला बन सकते हैं, वज़ीर ख़जाना, किसी भी वज़ारत पे आप बराजमान हो सकते हैं, आप मशीर बन सकते हैं, आप स्पेशल असिस्टेंट बन सकते हैं। वाहिद चीज़ जो आप नहीं बन सकते हुकूमती स्ट्रक्चर में, वो बहैसियत रुकने सेनेट आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं बन सकते। तो फिर ये अफवाहें जो हैं वो शुरू हुई। हालांकि आप देखें कि मुस्लिम लीग नवाज़ लाहौर में हल्का NA 129 में यहाँ से हाफिज़ नुमान साहब इलेक्शन लड़े थे 8 फरवरी 2024 को। 71,000 उनका वोट था, अगरचे वो 25-30 हज़ार से या 26 हज़ार की लीड से जो है मियां ज़र साहब ने उनको शिकस्त दी थी, लेकिन वो हल्का है जहाँ पर उनके कैंडिडेट मौजूद हैं। और अदरवाइज़ अगर मुस्लिम लीग नवाज़ के कोई स्टॉल वॉट्स आप देखते हैं कि जिनको शायद उन्होंने
उन्हें अकोमोडेट करना हो तो ख्वाजा साद रफ़ीक लाहौर से ताल्लुक़ है, उनके लिए मुस्लिम लीग नून जो है वो बेचैन हो सकती है कि हाफिज़ नुमान साहब की जगह उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि वो इलेक्शन लड़ लें। लेकिन अचानक से ये बात शुरू होती है और लोग इस पर यकीन करना शुरू कर देते हैं कि हाँ जी मोहसिन नकवी साहब इलेक्शन लड़ेंगे, और अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो अगली स्टोरी भी डेवलप हो जाती है। मैं आपको ज़रा क्विकली पहले नुसरत जावेद साहब और उमर दराज गोंदल की बात सुनवा दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि पीपल्स पार्टी के लोगों से जब मेरी इसके ऊपर बात हुई है तो वो किस किस्म के जवाब दे रहे हैं। पहले ये और मैं इसको ज़रा फास्ट प्ले करूंगा, दोनों वीडियोस को थोड़ी सी तवील है, ज़रा सुन लीजिए कि नुसरत जावेद साहब ने क्या कहा। पहले आप जो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं इनकी जगह बाई इलेक्शन होंगे। आप जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक छोटी सी आपको बात बताता हूँ, मियाँ आज़ाद साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, उनकी नशिस्त खाली होगी। अब वो नशिस्त लाहौर के तकरीबन मरकज में है या नहीं? बिल्कुल ऐसे, सेंटर ऑफ लाहौर। अब ये कि कौन खड़ा होगा वहां से? तीन एमएलए हो जाएंगे, एक अहमद चट्टा साहब भी हो जाएंगे और एक अरे बाबा मैं तो पहले सिर्फ आपको कह रहा हूँ मियाँ, आप मियाँ अजहर साहब के हल्के पे तवज्जो दें। आपको ये बात पता है हमारे यहाँ डिसइंफॉर्मेशन और ये कम वक्त मारा सोशल मीडिया, सुबह से मुझे 8 बंदे ये फोन कर चुके हैं और खास तौर पर कृष्ण नगर का जिक्र करके, क्योंकि कृष्ण नगर में खास थोड़े से मसले के लोग ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं। तो कहा जी के नुसरत साहब मैं आपको एक पिक दे रहा हूँ, मैंने जी हुक्म करें। कहने लगे जी मोहसिन नकवी साहब जो है इलेक्शन, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा यार बात सुने मेरी, मैं यकीनन सिठा गया हूँ उम्र के साथ यार, अभी मैं इतना ज्यादा नहीं सटाया अभी मैंने कहा यार शायद मेरे पागलपन में कुछ वक्फा रहता है, लेकिन इस तरह करके एक बात चल रही है। देखो बात में मेरी बाय इलेक्शन इस जज्बाती फजा में लाहौर में होना, सर टाइम कम है सर, ठीक है 27 से 26 से ज्यादा मुश्किल होगी, मैंने समझ गया। अच्छा, यही सवाल फिर जो मैंने उमर दराज गोंदल साहब से किया, उन्होंने क्या जवाब दिया वो भी ज़रा सुन लीजिए। ईसा नकवी साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपको ये बताऊं कि अभी तक की जो ग्राउंड की रिपोर्ट है, अगर एक तो आप इस हल्के को देखेंगे, ये जो हल्का है ये प्योरली लाहौर का अर्बन जिसको हम कहते हैं वो वाला हल्का है, और यहाँ पे जो अराई बरादरी है उनका वोट बैंक है और उन्हीं के नुमाइंदे चाहे वो नून लीग की तरफ से आए चाहे वो पीटीआई की तरफ से आए, हमने माजी में देखा है। लेकिन जहां तक मोहसिन नकवी साहब की बात है तो इलेक्शन से पहले भी उनसे एक बार हमारे कोलीग ने सवाल किया था कि आप जंग से इलेक्शन लड़के पहुंचेंगे, तो उन्होंने मोस्ट जो दिया वो हम आपको भी याद होगा। अब ये जो कल नुसरत जावेद साहब ने जिस चीज का हवाला दिया, जिसके बाद कल से टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, आज हमने सारा दिन इसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों से बात की और आपके शो से पहले भी जरा चेक करने की कोशिश की, तो ये कहा जा रहा है लाहौर में भी और इस्लामाबाद के अंदर भी, क्योंकि जहां तक तरीके इंसाफ और नून लीग है, तो अगर मोहसिन नकवी साहब आ रहे हैं तो किस बात से आ रहे हैं? क्या वो मुस्लिम लीग नून के एमएनए के तौर के ऊपर आएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि पहले वो सेनेटर भी तो इन जमातों में से किसी के नहीं आए, ना नून लीग के आए ना वो पीपल्स पार्टी की तरफ से आएंगे, तो क्या वो आजाद आएंगे? ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि नून लीग जो है वो इस वक्त हाफिज नुमान जो लास्ट टाइम इलेक्शन लड़ा था और वो दूसरे नंबर पर 71,000 उन्होंने वोट किया था, उनको ग्रीन सिग्नल दे चुकी है, वो ग्राउंड के ऊपर इस वक्त अपनी पोलिंग कैंपेन का आगाज, इलेक्शन कैंपेन का। दूसरी तरफ जो पीटीआई है वो हमाद अजहर को बता चुकी है कि ये आपका टिकट है, आप खुद लड़ना चाहते हैं, अगर किसी टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर उनके कागजात नामजदगी का इशू बनता है तो इत्तलात है कि उनकी अहलिया गालिबन इलेक्शन के लिए आ रही है कि उनकी फैमिली में रहेगा। जहां तक मोहसिन नकवी साहब के हवाले से हमें लाहौर से इस्लामाबाद से जो स्प्रिंग हमने आज हम तक पहुंची वो यही है कि ये फिलर है। इसको आपको थोड़ा सा अगर मैं याद दिलाऊं तो आज से 2 दिन पहले एक आर्टिकल आया, एक मजमून आया जो सीनियर साहब शोएब राय साहब ने लिखा, उनको लेकर हमें ये बताया गया कि आप उस खबर को और कल ये जो फिलर आया इसको कनेक्ट करेंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो लाहौर से इलेक्शन क्यों लड़ेंगे। वो ऑलरेडी सेनेट के अंदर है, यानी वो काबीना का हिस्सा है, तो उनका मकसद क्या है? उनके मुताबिक एक फिलर है, आप इसको इस फिलर से ज्यादा ना समझे। मोहसिन नकवी साहब आ रहे हैं, एमएनए के तौर पे नहीं आ रहे, उनकी पोजीशन चेंज हो रही है और हमें कहा गया आप सिर्फ ये अगस्त निकालें, आपको एंड अगस्त तक बड़ी क्लियर पिक्चर नजर आना शुरू हो जाएगी कि मोहसिन नकवी साहब को नई जिम्मेदारी क्या मिल रही है, और उस नई जिम्मेदारी के हवाले से माहौल बनाने के लिए या उसको मार्केट में इन करने के लिए ये चीजें आना शुरू हो गई हैं कि मोहसिन नकवी लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। अगर उन्होंने इलेक्शन लड़ना होता तो उनको उस इलेक्शन के फौरन बाद बहुत सारी जिम्नी सीटों के ऊपर आपने देखा कि इलेक्शन हुए, इवन मरियम नवाज की जो सीट खाली हुई थी उसके ऊपर भी जिम्नी इलेक्शन हुआ था, तो उन जगहों के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़वाया गया, उनको सिक्योर तरीके से सेनेट में पहुंचाया गया और वो बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हुए थे। तो आपके ख्याल में क्या रिस्क लिया जा सकता है कि मोहसिन नकवी को लाहौर में इलेक्शन के हवाले से उतारा जाए और वो जाए और वोट की तरफ जाए? सर नून लीग खतरों की खिलाड़ी है, रिस्क ले सकती है अगर लेना हुआ। जाहिर है कि ये बातें। अच्छा, अब ये सारी जो है वो गुफ्तगू चल रही है। मेरी कादर मंदू खेल साहब से, पीपल्स पार्टी के 2 मजीद साहिबान से इसके ऊपर बात हुई। अब पीपल्स पार्टी जो है उसके शिकवे शिकायत अपनी जगह, जो मुस्लिम लीग नून से हैं वो ये कहते हैं कि ये नून लीग वाले जो है पहले हमारे नाज और नखरे उठाते थे, अभी हमारा फ़ोन भी नहीं उठाते और इस किस्म की बातें करते हैं। लेकिन जो आप पूछते हैं जब पीपल्स पार्टी के लोगों से तो वो ये कहते हैं कि ऐन मुमकिन है कि मोहसिन नकवी जो है वो इलेक्शन लड़ लें। लेकिन जब आप उनसे ये सवाल करते हैं कि अगर मोहसिन नकवी इलेक्शन लड़ेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, तो वो बड़े पुरयकीन होकर कहते हैं कि इसका मतलब ये होगा कि वज़ीर-ए-आज़म जो है उनकी कुर्सी ख़तरे में आ जाएगी और मोहसिन नकवी साहब जो है वो लामहला वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। फिर आप जब उनसे सवाल करेंगे क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग उनके ख़िलाफ़ अपना कोई कैंडिडेट मैदान में उतारेगी, उनके मुकाबले में कोई उम्मीदवार अगर वो इनमें से किसी का टिकट लेकर नहीं आते, वो हिस्सा नहीं है, तो वो आते हैं तो क्या उनके खिलाफ कैंडिडेट उतारेगी? तो पीपल्स पार्टी के लोग कहते हैं नहीं जनाब, ज़रूरत ही नहीं है, मुस्लिम लीग नून जो है वो मोहसिन नकवी साहब के ख़िलाफ़ तो इलेक्शन नहीं लड़ सकती। तो ये अफवाहें जो हैं वो ज़ाहिर है कि
दे डोंट मेक सेंस राइट नाउ। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके बारे में लोग कहते हैं कि इतना अच्छा प्राइम मिनिस्टर कहाँ से मिल सकता है, इतना जो सूट करता हो, जो बिल्कुल रेजिस्ट ना करता हो। यानी आपको उनके बारे में तबसरे मालूम है। मुनीफ फारूक साहब वो कहते हैं कि ही इज़ अ यस मैन, वो सवाल नहीं करते, उनको जो बताया जाता है वो उस पर अमल करते हैं। ये बात पब्लिकली कही जाती है शहबाज शरीफ के मुतालिक कि उन जैसा आइडियल वज़ीर आज़म मिल ही नहीं सकता, जो शहबाज शरीफ दे सकते हैं वो कोई दे ही नहीं सकता। तो मोहसिन नकवी साहब वाली जो अफवाह है वो अफवाह ही है। लोग क्यों यकीन करते हैं, ये सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल है। लेकिन लोगों का जो इस वक्त यकीन है, इस वजह से मुस्लिम लीग नून के बारे में या मौजूदा सेटअप के बारे में इस वजह से ऐसा है कि मुस्लिम लीग नून कहती थी कि चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे, नवाज शरीफ बनेंगे, इश्तहार लगाती थी, नहीं बनी, नहीं बन सके। हुकूमत शहबाज शरीफ जो है उन्होंने बना ली। मुस्लिम लीग नून के लोग कहते थे कि काबीना जो है वो नवाज शरीफ की मर्ज़ी की होगी। सवाल होता था कि क्या मोहसिन नकवी साहब उनकी मर्ज़ी के वज़ीर दाखिला हैं, उनकी मर्ज़ी के चेयरमैन PCB हैं, उनकी मर्ज़ी के ये लोग जो हैं वो लगे हुए हैं मुख्तलिफ़ महकमों पर। मोहम्मद औरंगज़ेब साहब वज़ीर ख़ज़ाना क्या उनकी मर्ज़ी के हैं? क्वाइटली नून लीग के लोग बड़े आराम से हमें ये कहते हैं कि नहीं जनाब उनकी मर्ज़ी के नहीं है, हम मजबूर हैं, हमें लगाने पड़ेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुतअद्दिद मौक़े के ऊपर ये कह चुके हैं कि हम मजबूर हैं, हमें फ़लाँ काम करना है, हम मजबूर हैं, हमें नून लीग को सपोर्ट करना है। अपनी मरकज़ी मजलिस आमला में ये बात कर चुके हैं, 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर ये बात कर चुके हैं। तो ये जो मजबूरी है इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि मसलन मुस्लिम लीग नून ने यह कहा, बड़े वसूख से उनके ज़राए ने यह कहा कि जनाब पंजाब के स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए मुजतबा शुजाउर रहमान वो शख्स हैं जो मुस्लिम लीग नून का मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का इंतखाब है और हर सूरत में वही होंगे। फिर मलिक अहमद ख़ान साहब जो हैं वो बन गए। तो मुस्लिम लीग नून अपने फ़ैसलों पर अमल दरामद नहीं करवा सकी और जिस वीकर ग्राउंड पर नून लीग खड़ी हुई है उनको हर वो फ़ैसला उसके ऊपर मिनोन अमल दरामद करना पड़ रहा है। अपनी हुकूमत में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के बहुत ही करीबी समझे जाने वाले, उनके तर्जुमान, उनके माउथ पीस समझे जाने वाले जो मियाँ जावेद लतीफ़ हैं, उनके ऊपर मीडिया के ऊपर आने पर पाबंदी लग जाती है। और उनके ऊपर पाबंदी लगवाने के पीछे भी उनकी अपनी हुकूमत होती है और वो क्रिटिसाइज़ नून लीग को तो नहीं कर रहे होते, वो क्रिटिसाइज़ किसी और को कर रहे होते हैं। उसके बावजूद उनकी बातें इतनी गरां गुजरती हैं कि उनके ऊपर पाबंदी लग जाती है। तो मुस्लिम लीग नून ने जो एक नया ट्रैक रिकॉर्ड कायम किया उसकी वजह से ये 48 घंटों की सबसे दिलचस्प अफवाह बन गई है। अब सवाल यह है कि ज़ाहिर है कि इंतखाबी मार्का जो है वो होने जा रहा है और उस इंतखाबी मार्के में हमाद अज़हर साहब के हवाले से पहले अफवाहें चल रही थी उनको और पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं कुछ और, लेकिन अब ज़ाहिर है कि उमर दराज गोंदल साहब ने भी ये कंफर्म किया। PTI के बहुत सारे रिपोर्टर्स जो हैं वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि जो टिकट है वो PTI ने कह दिया है कि हमाद अज़हर साहब कि या तो लड़ेंगे या उनकी मर्ज़ी से किसी को दिया जाएगा। हो सकता है कि उनकी अहलिया इस नशिस्त पर जो है वो इलेक्शन लड़ें अगर हमाद अज़हर के कागज़ात नामज़दगी जो है वो मुस्तरद हो जाते हैं तो उस सूरत में। बट करीनस के आस यही है कि वो हर सूरत में यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन यहाँ का इलेक्शन हो NH-66 वज़ीराबाद का हो, PP 87 मियाँ वाली का हो, या फिर अब जो बातें चल रही हैं कि सबसे कंजर्वेटिव एस्टिमेट के 25 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 69-68 लोग जो हैं वो तमाम असम्बलियों से मिलाकर और सेनेट ऑफ पाकिस्तान से अपनी नशिस्तें खो देंगे। ये ज़ाहिर है कि अब इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है और ये वही वक्त है कि अगस्त का पहला हफ़्ता इस हवाले से बहुत ही कलीदी होगा। अगस्त में फ़ैसले आने हैं 9 मई के मुकदमात के, तो उसके नतीजे में आप ये देखेंगे कि एक स्टेटमेंट जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं उन्होंने 20 नशिस्तों का तज़किरा किया था कि 20 का जो है वो तो कि ज़िमनी इंतखाब हो सकता है। अब ज़िमनी इंतखाबात में ऑब्वियसली फिर आगे बहुत सारी थियरीज़ हैं जिसके ऊपर बात चल रही है कि इनका मकसद पीपल्स पार्टी के लोग कहते हैं कि नून लीग को की जान हमारे से छुड़ाना है, कि हम जो है हमारे वोट की जो ज़रूरत है मुस्लिम लीग नून को यह हुकूमत चलाने के लिए वो ना रहे सादा अक्सरियत दीगर इत्तेहादियों के साथ मिलकर उनके पास हो। उसके लिए 8-9 लोग दरकार हैं, वो उनको मिल जाएंगे। और ये इसमें अगर कोई और मज़ीद तब्दीली होनी हो, एक इख्तराज या एक बात जो है वो PTI के सर्कल्स में उनसे कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ की नशिस्त छीनने की भी चल रही है। बट दैट इज़ अ वेरी फार फेच्ड काइंड ऑफ अ थियरी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वोट कर अपोजिशन की नशिस्तों पर आ जाएगी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी। बहरहाल दैट डजंट मेक सेंस। लेकिन ज़ाहिर है कि शहर इक़्तिदार एक ऐसा शहर है कि जहाँ पर
इलेक्टेड और सिलेक्टेड एलीट रहती है और इस किस्म की थ्योरीज़ यहीं से जन्म लेती हैं, यहीं से उनकी गुफ्तगू का उनके ऊपर आगाज़ होता है एंड दे बिकम टॉक ऑफ द टाउन। अभी मोहसिन नकवी साहब वो कहते हैं कि जो चाहे तेरा हुस्न करिश्मा साज करे, तो मोहसिन नकवी साहब अगर चाहेंगे तो बकौल राना सनाउल्लाह और बकौल मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लीडर्स के ही इज़ वेरी पावरफुल, वो चाहें तो वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक सियासी जमात की बिल्कुल ही बैकिंग यानी उनका मेंबर ना होने को जस्टिफाई ही नहीं किया जा सकता। सो आई थिंक दिस खबर अपने तौर पर इट डजंट मेक सेंस, ये अफवाह ही है, लेकिन इस पर यकीन अगर कर रहे हैं लोग या इसको बढ़ावा दे रहे हैं तो उसकी कोई वजह भी है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।